स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग जो है फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है और उसके बारे में जो है हम लोग काफ़ी विस्तृत जो है स्टडी करेंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड पे फंक्शन की डिफिनीशन लिखी हुई है। आइए उसकी एक एक चीज़ों को हम बहुत बारीकी से आपको बता रहे हैं। देखिए ये डिफिनीशन, let A and B be two non-empty sets, a rule of F which associated to each element x belongs to A unique element denoted by fx of B is called a function from A to B, and we write f such that A to B. Fx is called the image of x, while x is called the pre-image of fx. ये था उसकी डिफिनीशन। तो मेरे कहने का मतलब है या डिफिनीशन के हिसाब से ये है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको काफ़ी बढ़िया से आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर यह एक सेट A है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 इस तरह से, और यह एक सेट B है, इसमें है 1 4 9 16 और 25। और इस सेट A का जो एलिमेंट है इस सेट B के एलिमेंट से, यह देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी इस x के प्लेस पर अगर आप 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1, x के प्लेस पर अगर आप 2 रखेंगे तो यह हो जाएगा 4, x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 9, x के प्लेस पर 4 रखेंगे तो यह हो जाएगा 16, और ये सारे एलिमेंट आपके आ गए। इनको जो है हमने आपको बताया था कि ज्योमेट्री के हिसाब से भी इसको जो है क्या कर सकते हैं, इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ से ऐसे देखिए, यह एक सेट हो गया, यह हो गया सेट A, और यह जो है आपका सेट B हो गया। यानी यह सेट A है और यह सेट B है। सेट A में एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट B में एलिमेंट है 1 4 9 16 25। अब 1 से है, 2 4 से है, 3 9 से है और 4 16 से। यानी यह सेट A का जो एलिमेंट है सेट B के एलिमेंट से, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ए रूल ऑफ F विच एसोसिएट मीन्स क्या कि कंबाइंड है एक दूसरे से। किस नियम द्वारा कंबाइन है, किस रूल द्वारा कंबाइन है। तो रूल का मतलब ये होता है यहाँ पर आपका कुछ न कुछ लिखा रहेगा और उसके द्वारा उसमें A के एलिमेंट को यहाँ पर पुट करते हैं तो B का एलिमेंट हमको मिलता जाता है। यही जो है रूल होता है। यानी सेट A का एलिमेंट 1 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा। यही जो है ये रूल है। तो कह रहा है कि देखिए fx ऑफ b इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। यानी अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको फाइंड होती है तो इसको जो है फंक्शन के हिसाब से f सच दैट A टू B लिखते हैं ऐसे। और यह A मीन्स क्या कि लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट, इधर B मीन्स क्या कि राइट हैंड साइड का एलिमेंट ऐसे। अब होता क्या है कि देखिए कि इसमें यह जो है जो B के जो एलिमेंट ये 1 4 9 16 25 है ये, तो यह जो है इस सेट A के इमेज कहलाते हैं। यानी सेट B के वे एलिमेंट जो A के एलिमेंट के इमेज हैं, या 1 4 9 तो इधर इमेज हो गया, और इधर जो है इसका यह जिस एलिमेंट का यह इमेज है उसे जो है उसका क्या कहते हैं, प्री इमेज। थोड़ा सा इसको बाद में आगे चल करके हम और बढ़िया से आपको बताएंगे, पहले यहाँ देख लीजिए। इसके बाद अब आइए ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर f सच दैट A टू B है, डिफाइन हुआ है ऐसे, तो सेट A का जो एलिमेंट होगा, यहाँ पर देखिए लिखा गया है सेट A इज कॉल्ड द डोमेन। यानी सेट A का जो एलिमेंट है यानी यह जो है आपका डोमेन हो जाएगा। सेट B का जो पूरा एलिमेंट है, जितना भी सेट B में एलिमेंट होगा वो सब का सब कोडोमेन होगा। अब उसमें एक चीज और रह जाती है लास्ट में, जो यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है।
तो रेंज का मतलब क्या होता है कि सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं रेंज कहलाता है। तो रेंज में क्या हो जाएगा देखिए, एंड इस सेट ए में यह आपका डोमेन आर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से। फिर आपका कोडोमेन आर आपका ये हो जाएगा 1 4 9 16 25। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यह हो जाएगा 1 4 9 और ये 16। यहां पर देखिए जो रेंज 1 4 9 और 16 है यह सेट बी का सबसेट है। यानी जो रेंज होता है इसको जो है हम लोग एफ ए से इंडिकेट करते हैं, और एफ ए सदैव जो है यह कोडोमेन का यानी सेट बी का सबसेट होता है या उसके इक्वल भी होता है। तो जो कोडोमेन के यानी वे एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं रेंज कहलाते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखिए कि अगर यह नॉन एम्प्टी सेट ए है, यह भी एक नॉन एम्प्टी सेट बी है, और इन दोनों सेटों के एलिमेंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसमें ए का एलिमेंट हो गया 1 2 3 4, इसमें बी का एलिमेंट हो गया 1 4 9 16 25, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो 16 मिलेगा। यह 25 जो है आपका खाली रह गया। तो सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, सेट बी के पूरे एलिमेंट को जो है हम लोग कोडोमेन कहते हैं, और सेट बी का वह एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यहाँ पे देखिए रेंज 1 4 9 और 16। और सेट बी का वह एलिमेंट जो डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो या सदैव जो है कोड डोमेन का सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है, जो यहाँ पे इंडिकेट है यानी एफ ए सच दैट आर इक्वल टू बी। तो इस तरह से था आपका ये। अब आइए इसमें हम आपको ये बताते हैं कि जब ये इमेज दिया हुआ हो तो उस इमेज के हिसाब से कब फंक्शन डिफाइन होगा, कब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह एक इस तरह से एक फिगर है, यह एक दूसरा फिगर है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है और ये ई। तो 1 ए से है, 2 बी से है, 3 सी से है, 4 डी से है। तो यह जो है फंक्शन है यस, ठीक है पहला। सेकंड देखिए यहां पर एक है, यहां पर एक है, यह 1 2 3 4 है, यह ए बी सी डी है। 1 का ए पे, 2 का ए पे, 3 का बी पे, 4 का सी पे। तो यह भी जो है आपका है। थर्ड देखिए यहां से ऐसे, यह 1 2 3 4 और यहाँ पे ए बी सी डी। तो 1 ए पे है, यह 1 बी पे है, 2 सी पे है, और यहाँ पर एक ही रखिए 3 डी पे है। तो यह नहीं होगा फंक्शन। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि एक एलिमेंट का 2 इमेज यहाँ पे बन रहा है, और जब एक एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है तो यह जो है संभव नहीं है कि एक एलिमेंट का 2 इमेज बने। तो इसलिए यह जो है आपका फंक्शन नहीं होगा। तो यह जो है आपका नो हो गया। और लास्ट वाला 4 में यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ए बी सी, यहां से ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इसमें देखिए कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज इसमें नहीं है। तो जब एक एलिमेंट ऐसा है उसका इमेज इसमें अगर नहीं है तो वह भी जो है फंक्शन आपका नहीं होगा। तो यह भी जो है आपका नो होगा। अगर आप इस फिगर को बढ़िया से समझ लेते हैं, यह सेट ए है, यह बी है, यह ए है, यह बी है,
ये ए बी और यह भी ए और यह भी जो है आपका बी है। तो एवरी एलिमेंट का देखिए, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज सेट बी में बन रहा है। तो यह जो है आपका फंक्शन होगा। इसमें दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। फंक्शन की खासियत है कि दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, तो वह जो है आपका फंक्शन होगा। लेकिन यहां पर देखिए कि ये 1 जो लिखा गया है, इस 1 का दो इमेज यहां पर बन रहा है और एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं बन सकता, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। और तीसरी बात ये कि यहाँ पे जो है इस केस में यह एक 4 ऐसा एलिमेंट है जिसका कि इमेज उसमें सेट बी में नहीं बन रहा है, इसलिए यह भी जो है आपका फंक्शन नहीं होगा। यानी यह दोनों आपके फंक्शन नहीं होंगे, यह दोनों आपके फंक्शन होंगे। सेट ए के दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन सेट ए के एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होगा। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। कभी कभी फंक्शन के बारे में लोग बाय ज्योमेट्री भी बताते हैं, तो बाय ज्योमेट्री बताते हैं तो उसमें ये होता है, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए कि जैसे यहाँ पर ऐसे ये पैराबोला है, इसका लोकेशन हम लोग y² = 4ax जानते हैं, और यहाँ पे x कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें एक यहाँ पर और एक यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा। यानी y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और वह लाइन उस ग्राफ को अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो दिस इज नॉट ए फंक्शन, यानी वह जो है आपका फंक्शन नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर ऐसे ग्राफ बनाया जाए ऐसे और ये और एक लाइन ड्रॉ किया जाए और इस पैराबोला को वाई एक्सिस के तो किसी एक ही पॉइंट पे अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका इक्वेशन ये होता है x² = 4ay। तो अगर किसी एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन है, और x किसी एक वैल्यू के लिए y की अगर दो वैल्यू मिलती है तो वह जो है आपका फंक्शन नहीं है। तो ये बाय ज्योमेट्री भी, हालांकि इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी थोड़ा सा और भी हम लोग आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अगले जो मेरा लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, यानी फंक्शन कितने प्रकार का होता है। और आज जो हम लोग पढ़े हैं ये पढ़े हैं कि फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, और हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप निश्चित है कि कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।